नमस्कार, द केसरी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं पार्थ त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे द केसरी टाइम्स में समानता फाउंडेशन के लिए, जो फाउंडेशन वर्क कर रही है मेंस के लिए, जो कि मेंस के साथ में जो भी इसके साथ में अत्याचार हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए वो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और ये माध्यम से हम लोग सिर्फ बताना चाहते हैं कि इसके लिए हम कोई भी लेडीज़ के एनजीओज़ है या फिर जेंट्स के एनजीओज़ है, उसके लिए कुछ भी हानि नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ मोटिव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एपिसोड जो बना हुआ है, ये एपिसोड हम लोग ने इसीलिए किया हुआ है कि सिर्फ मीडिया के माध्यम के थ्रू इनकी जो भी बातें हैं हम सरकार के पास पहुँचाया जाए। और ये एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू वो लोगों की जो बात है वो इजीली पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और उसके लिए आगे हम लोग बात करना चाहेंगे समानता फाउंडेशंस के फाउंडर्स और उनके साथी मित्रों से। धन्यवाद पहले तो आपका जी। और आपके चैनल केसरी टाइम्स का। मेरा नाम दक्षेश वानिया है और हमारी जो समानता फाउंडेशन 2014 से गुजरात के अंदर कार्यरत है। हमारा संस्था का मेन मोटिव है कि जो एक तरफी जो कानून बने हैं उसका भारी दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें सब फैमिलीज प्रताड़ित होती है। अगर एक सिंपल एग्जांपल दूँ, एक अगर बंदा पीड़ित हो मीन्स केस के फॉल्स केस में फंसता है तो उसके साथ उसकी माता, उसकी बहन, उसका दूसरे जो फैमिली पूरा फैमिली इसके अंदर प्रताड़ित होता है। और इसका उपयोग इतना भारी संख्या में हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको बोला है कि उसको लीगल टेररिज्म दिया है। ये जो कायदे का जो मिसयूज होता है उसको लीगल टेररिज्म का संज्ञा दिया है कि क्योंकि टेररिस्ट अटैक में बहुत कम लोग प्रताड़ित होते हैं और इसके अंदर पूरा फैमिली रहता है और ऐसे लाखों इनोसेंट जो पब्लिक है वो इसके अंदर प्रताड़ित हो रही है। तो इसको लीगल टेररिज्म इस कारण उसको संज्ञा दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ये 2014 से जो जेंडर बायस लॉ इसके खिलाफ काम कर रहा है। देश में अभी बहुत सारे 50 से अब 50 से भी ज़्यादा बायस वुमेन सेंट्रिक लॉ बन गए, जिसका भारी मात्रा में दुरुपयोग होता है। और इसके साथ ये पुरुष तो फंसते हैं, उसके साथ माता बहनों और भाभी भी जो लेडी मेंबर है वो भी प्रताड़ित होते हैं। तो ये कायदा जो बना है, लॉज बने हैं सब वुमेन के प्रोटेक्शन लिए, पर इसके अंदर मेंस के साथ साथ वुमेन भी हैरेसमेंट होती है। कारण हमारा जो कार्य क्षेत्र है, वैसे बायस जो लॉ बने उसका जो दुरुपयोग होता है उससे जो भी प्रताड़ित लोग हैं, इनोसेंट पब्लिक मीन्स मेंस है, फैमिलीज है, उनको सपोर्ट करने का है। उनके राइट्स और उनके हित का हम प्रोटेक्ट करते हैं और उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको लीगली गाइड करते हैं। और उनको जो फंसे हुए लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको हम डिप्रेशन में से बाहर लाने का काम करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आके जो एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, अतुल सुभाष ने जैसा लिया तो वैसा स्टेप अगर कोई हमारे से जुड़ा है तो वो हमसे जुड़ने के बाद वो थोड़ा उसका भी एक सुसाइड प्रिवेंशन का काम भी हम करते हैं। तो वो मेन हमारा मोटिव मीन्स जो टास्क है वो है। हम इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स भी करते हैं, लीगल इवेंट्स रहता है, थोड़ा सोशल इवेंट्स रहता है। सोशल इवेंट्स के अंदर हम मेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं और रक्षाबंधन का फेस्टिवल भी हम सेलिब्रेट करते हैं। रक्षाबंधन का फेस्टिवल हम थोड़ा यूनिक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली रक्षाबंधन के अंदर क्या होता है कि एक बहन एक भाई को राखी बांधती है, और हम इसके अंदर यूनिक ऐसा करते हैं एक भाई एक बहन को राखी बांधे, उल्टा ट्विस्ट। तो हम हर रक्षाबंधन के फेस्टिवल के दिन पूरे अहमदाबाद के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जितने भी वुमेन कांस्टेबल, पीआई, जो भी ऑफिसर है, उन सभी को हम हमारे सब वॉलंटियर जाके हम सभी को राखी बांधते हैं। और उनको हम बोलते हैं कि दीदी अभी ज़माना इतना बदल गया, मॉडर्न जो कल्चर है इसके अंदर हम भाइयों को आपकी ज़रूरत है, हमारी रक्षा आप कीजिए, ऐसा हम बोलते हैं। और उनको भी समझाते हैं, वो लोग भी समझते हैं कि हाँ बहुत सारी लेडीज आती है जो ये लॉ का मिसयूज करती है और पूरे फैमिली को, जिसके अंदर माता बहनें भी है, तो सभी को प्रताड़ित करती है। वो लोग भी मिस वो सब समझते हैं। तो ऐसे रक्षाबंधन करते हैं,
इसके अलावा समझ हमारा एक फाउंडेशन डे रहता है, एवरी ईयर हम लीगल सेमिनार भी आयोजन करते हैं, जिसके अंदर फॉल्स केसेस से आपको कैसे लड़ना है, फॉल्स केसेस का सामना कैसे करना है, आपको नासीपास नहीं होना है, आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, पर जो अन्याय आपके साथ हो रहा है उसको आप लड़ो और उसको फाइट करो, ऐसा हम वो लीगल सेमिनार से उनको सब समझाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट करते हैं हम, और जो सभी अभी अब देखो अतुल सुभाष का जो इंसिडेंट है उसके बाद हमने बहुत सारे इवेंट्स किए श्रद्धांजलि देने के लिए और सुसाइड रोकने के लिए। अहमदाबाद के अंदर 4 जगह पे किया, इसके अलावा बड़ौदा, भावनगर, सूरत। तो दक्षिश जी, विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये कोर्स के लिए आपको माइंड में थॉट कैसे आया कि सब लोग कर रहे हैं लेडीज़ के लिए, बाकी सारे इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसके बीच में फिर ये थॉट कैसे आया आपको माइंड में कि ये कोर्स एक हम लोग साथ में लेके चल सकते हैं और इसकी हेल्प कर सकते हैं? ये कैसे हुआ? कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ में या फिर कैसे हुआ? आपके माइंड में ये चीज़ें कैसे आई? देखो मैं बताऊं तो ये जो हमारा ये मोटिव है उसका जो लॉ का मिसयूज है वही है हमारा मोटिव, कि मिसयूज कम हो। और मैं खुद भी एक केस में फंसा था, मेरे खुद के केस के अंदर, जिसके अंदर मैं पार्ट इन पर्सन फाइट करके 5-6 साल का, फिर वो मैटर में से मैं बाहर आया हूँ। तो तब मैंने देखा बहुत सारे जो विक्टिम है उनको लॉ का नॉलेज नहीं है, तो उससे क्या होता है वो अपने केस को प्रॉपरली फाइट नहीं कर पाते और फिर वकील के डिपेंड्स पे रहते, तो उसमें भी उनको उतना सक्सेस नहीं मिलता है। तो हमने देखा कि एक तो बायस लॉ से आदमी परेशान है, फिर लॉयर उसको जो चीटिंग करता है और प्रॉपर फाइट नहीं करता, उससे वजह से भी उनका एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो मुझे लगा कि भी ये जो मोटिव है सोशल कोज है, तो हमें भी इसके अंदर ज्वाइन होना चाहिए और इसको ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और सबको न्याय मिले, ऐसे कुछ फाउंडेशन बनाना चाहिए जिससे लोगों को हेल्प मिले। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति आता है हमारे वहाँ, तो हमको लॉ का नॉलेज दे दें कि तुम्हारी मैटर के अंदर अगर फॉल्स केसेस आपके साथ हुए तो आप ऐसे फाइट कीजिए, लॉ को ऐसे यूज़ कीजिए जिससे आपका आप इनोसेंट है वो प्रूव कर पाओगे। फिर ये जो आपने अभी बताया कि लोगों के लिए आप हेल्प कर सकते हैं, या तो फिर आपने पहले बताया कि अगर कोई डिप्रेशन में है जिसके आप हेल्प करते हो, तो ये सब चीज़ें जो है वो आप कैसे करते हो? 1 by 1 करते हो या फिर कुछ आपको अगर कांटेक्ट इसके लिए हमारा एक्चुअली इसके लिए हमारा एक्चुअली एवरी संडे वीकली मीटिंग रहता है हर चैप्टर के अंदर संडे में। कहाँ पर रहता है? अहमदाबाद के अंदर रहता है, जॉगर्स पार्क नवरंगपुरा के अंदर। तो वहाँ पे हम सुबह 10 से 12:30 मीटिंग करते हैं। वैसे हर एक चैप्टर का अलग अलग टाइमिंग है, ज़्यादातर मॉर्निंग में ही सेशन रहता है, पर 2 या 2.5 घंटे का हमारा एवरी चैप्टर में एक मीटिंग रहता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर सपोज कोई विक्टिम आता है हमसे जुड़ता है तो हम उनसे पहले 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं कि भाई आपके साथ क्या हुआ। उनको पहले प्रॉपरली सुनते हैं, उनको सुनने के बाद फिर हम उनको प्रॉपरली एडवाइस देते हैं कि भैया आप ऐसे ऐसे हमारा जो नॉलेज है इसके साथ आपको एडवाइस देते हैं, तो आप इस तरह से आपका स्ट्रेटेजी बनाइए और इस तरह से आप लॉ का जो आपके साथ मिसयूज है उसको फाइट कीजिए। आप सरेंडर मत करो और इसको नासीपास करो, डिप्रेशन में मत आओ। और उसको थोड़ा हम नॉलेज अगर देते हैं लॉ का, तो फिर उसको मालूम पड़ता है कि चलो कोई तो हमारा सुनने वाला है और कोई तो हमको अच्छी और जेन्युइन एडवाइस दे रहा है। एक्चुअली ज़्यादातर क्या होता है, वकील के पास जाएगा तो वकील तो ऐसा ही बोलेगा, क्या वो अपने भी सामने कोई दूसरा केस कर लेते, तो उसको तो एक और केस मिलेगा तो वो कॉमर्शियल बेस से सोचेगा। जैसे हमारा एनजीओ ऐसे नहीं सोचता। हमारा एनजीओ का मोटिव है जो विक्टिम है उसको सही नॉलेज देना, सही डायरेक्शन देना, सही दिशा सूचन देना, जिससे वो फाइट कर पाए। अभी तक आपने जितने टाइम से आपने बताया 2014 से ये कोर्स के साथ में आप जुड़े, अभी तक में कितने केसेस ऐसे देखे आपने और कितने केसेस ऐसे आए हुए हैं, कुछ सॉल्व किए हुए हैं आपने, जिसकी आपने हेल्प करके ये प्रॉब्लम से बाहर निकाला हुआ है, वैसा कुछ है क्या? देखो अभी तक तो हमने बहुत हज़ारों लोगों की हेल्प की और इसमें से मैं ऐसा बोलूँ 500 केस के ज़्यादा हमने उसको सॉल्व भी किया है, जिसमें थोड़ा पॉजिटिवली रिजल्ट भी आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमने हेल्प किया है, उनको सक्सेस भी मिला है और वो अभी अच्छी तरह से अपना दूसरा इनिंग या अपना ये मोटिव पे जुड़े भी है। विनोद जी, जैसे ये काउंसलिंग आप करते हैं तो जिसके लिए आपके पास में पूरा टीम रहता है या फिर आप ही का टीम जो है वो काउंसलिंग करता है या उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, कैसा रहता है? जैसे कि अगर लीगली देखा जाए तो कोई एडवोकेट्स की टीम रहती है आपके पास, या तो फिर साइकोलॉजी के लिए देखा जाए तो उसके डॉक्टर्स की टीम है, या फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप?
ओके पार्थ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। दरअसल मैं बताऊं, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो इकोसिस्टम है, पूरे भारतवर्ष में जो अलग अलग एनजीओ अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बने हैं। और जैसा कि आपने बोला कि एडवोकेट्स या साइकोलॉजिकल या डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, नहीं, यहाँ पर वही जुड़ा हुआ है जिसने इसको खुद भोगा है या खुद भुगता है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, एक सिंपैथी वर्ड होता है और एक होता है एम्पैथी। तो सिंपैथी में मैं सिर्फ आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन यदि मैंने उस चीज़ को खुद ही भोगा हुआ है तो मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वही लोग हैं जिनके साथ गुजरी है प्रॉब्लम, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, और वही प्रताड़ित लोग जब उस जगह से गुजरे थे तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और दोस्त बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें मदद करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, और इस तरीके से इकोसिस्टम काम करता है। तो दरअसल हम लोग एडवोकेट नहीं, बल्कि हम अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जैसा इन्होंने बताया, कि कोशिश करते हैं कि उनकी बात सुने और उन्हें एक एक्सट्रीम लेवल तक जाकर के आत्महत्या करने से रोकें। तो अभी इसके लिए आप ये जो कार्यरत चल रहा है, तो उसके लिए कहाँ तक आपका कार्य पहुँचा हुआ है, और उसके लिए आगे क्या क्या आपके प्लान्स है, उसके लिए क्या आपको हेल्प लगेगी, कैसे कैसे आपके प्लान्स है? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। इनफैक्ट हम बताएं तो सही, आज की डेट के अंदर में यदि पूरे भारतवर्ष में बात करें तो ये शायद आप जानते होंगे, हर चीज़ के लिए आयोग बना हुआ है, हर चीज़ के लिए कमीशन है। यहाँ तक कि नारी की बात नहीं करूँ मैं, फूल पत्ती या मानव जाति या जो पुरुष जाति है या जो एनिमल है, उनके लिए भी बना हुआ है का आयोग, लेकिन पुरुष के लिए आयोग नहीं है। तो हम भारत सरकार से यही गुहार ला रहे हैं, हम उनसे बार बार यही आग्रह कर रहे हैं, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिए, पुरुष को बोलने का एक मौका दीजिए, उनके लिए आयोग बनाइए। और इसी संदर्भ में अभी हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं भारत के लेवल पर, 19 अप्रैल जंतर मंतर, जहाँ पर कि गुजरात से तो हम लोग बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से, चेन्नई से भी, महाराष्ट्र से भी, दिल्ली से भी, दिल्ली में तो है ही, भोपाल से, यूपी से, सब जगह से लोग आ रहे हैं। तो हम लोग ये करने जा रहे हैं और हमारी मांग है सत्याग्रह फॉर मेंस कमीशन। जी, अच्छी बात है, आपने ये सब चीज़ें, ये नॉज के लिए आप काम कर रहे हैं। थैंक यू। अगर ये जैसे आपने बताया जंतर मंतर में आप ये 19 तारीख को, राइट? जी जी, 19 अप्रैल जी। तो उसके लिए अगर कोई इंटरेस्टेड रहेगा, तो अगर उनको इसमें ज्वाइन होना है तो वो कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग? तो देखिए, हमारा बेसिकली एक हेल्पलाइन नंबर है जो हम ये चैनल में नीचे स्क्रॉल जो आ रहा है वहाँ पे हम कर सकते हैं। और हम लोगों से बोलना चाहेंगे कि देखिए, एक मैं मतलब बात बोलना चाहूँगा कि एक लेडीज़ जो होती है उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी बात दिल में नहीं रखती, बल्कि सबको बताती है, शेयर करती है। वो अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, कोलीग्स को, यहाँ तक कि उसके घर में जो काम वाली आती है उसको भी अपनी बात बता देती है। लेकिन आदमी ना अपनी बात अंदर ही रखता है, वो अपने दोस्त को भी नहीं बताता है, फ्रेंड्स को भी नहीं बताता है, और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी बात को बाहर खुल करके बोलिए। यदि आपके साथ में कोई अत्याचार हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप खुल करके बोलिए, ताकि हम उसके अंदर में जेंडर बाइज्ड लॉस के लिए हेल्प कर सकें। और ये जो नीचे वाला जो नंबर है, इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है। और हाँ, यदि वो कॉल नहीं भी करना चाहे तो 19 तारीख को जंतर मंतर पर हम सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हम भी रहेंगे, किसी से भी वो कांटेक्ट कर सकता है। चलिए, वेरी गुड। मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी नोबल कोर्स के लिए काम कर रहे हैं वो पूरी हो जाए, और भारत सरकार और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए। हम आशा करते हैं कि आपकी सारी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ जी, और केसरी टाइम्स का भी हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हम सभी मीडिया भाई बंधु का धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि इस बात को आज नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये बात को बाहर निकाल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद पार्थ जी। और लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगा, ये सत्याग्रह फॉर इवेंट सिर्फ पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है, इसके अंदर महिला भी शामिल है। और दूसरा हमारा मेन मोटिव है मेंस कमीशन का मीन्स बनाया जाए, वो हमारा मेन मोटिव है। और ये कैंपेन के लिए हमने पोस्टर कैंपेन की है, वीडियो रील्स भी बहुत सारे हम यूट्यूब चैनल पे सत्याग्रह फॉर मेन हैशटैग करके आप देखोगे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भी सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे रील्स और आपको मिल जाएंगे। और अभी ये आज के दिन हमारे पूरे भारत के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है नेशनल लेवल पे, तो हर जगह पर हम ये सत्याग्रह फॉर मेंस इवेंट का ऐसा प्रचार भी कर रहे हैं। और भारत सरकार हमारी ये मांग सुनकर, बात सुनकर पुरुष आयोग का गठन करे, ऐसा हमारा एक सुझाव है सरकार को।
ठीक है, वेरी गुड। और आशा करते हैं कि आपका ये एपिसोड भी अच्छा गया होगा और ये एपिसोड के माध्यम से काफ़ी लोगों के पास ये आपकी बात पहुंचेगी और आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।